नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण की क्लास में हम जो अर्थालंकार हमारा चल रहा था उसमें जो बचे हुए अलंकार हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और देखिए हमारी 2 क्लास और चल रही हैं इसी DFA IAS प्लेटफॉर्म पर। देखिए 2 क्लास और, एक हिस्ट्री की चल रही है और एक पॉलिटी की चल रही है। तो यदि किसी बच्चे ने बताया था कि नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, तो इसमें देखिए अगर नोटिफिकेशन ना आए आपके पास तो DFA IAS करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पॉलिटी डाल दीजिए आप या हिस्ट्री डालेंगे तो आप इन सब की वीडियो मिल जाएगी आप, ठीक है। इनमें देखिए काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे पॉलिटी में। इसमें 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और हिस्ट्री में हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है हमने और इसमें भी हिंदी व्याकरण में भी हमारे 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और ये अलंकार चल रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। देखिए उपमा अलंकार हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। देखिए आप लोग यदि कोई बात समझ में ना आए या कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता देना। रूपक अलंकार देखिए इसमें क्या कहा गया है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए उपमा अलंकार पढ़ा था हमने, उपमा अलंकार, तो वहाँ उपमेय की तुलना की जा रही थी उपमान से, ठीक है। उपमेय और उपमान अलग अलग थे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ उपमेय और उपमान एक ही होंगे, यहाँ कोई भेद नहीं होगा, उपमेय उपमान में एक ही होंगे। तो देखिए जो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। तो देखिए इसमें देखिए स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है, उपयुक्त उदाहरण में चिंता उपमेय में, विश्व बन की ब्याली आदि उपमानों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ देखिए चिंता उपमेय है, ये देखिए चिंता उपमेय है और विश्व बन की ब्याली उपमान है। तो ये दोनों एक ही हो गए। ये देखिए वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बन की ब्याली, तो यहाँ देखिए यहाँ किसी से तुलना नहीं की गई, एक ही मान ली गई, चिंता को ही बन की ब्याली मान लिया गया है। बन की ब्याली चिंता को ही मान लिया गया है, चिंता को। देखिए यदि यहाँ मैं ये कहूँ वो चिंता की पहली रेखा मैंने ये कहा अरे विश्व बन की ब्याली सी लगा दूँ यहाँ, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ तुलना की जाएगी उपमेय की उपमान से। लेकिन यहाँ जी देखिए ब्याली सी मतलब ब्याली बन की ब्याली जैसी चिंता की पहली रेखा, तो यहाँ उपमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सी हटा दिया है, वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्व बन की ब्याली, तो यहाँ विश्व बन की ब्याली और चिंता की पहली रेखा में कोई विभेद नहीं है। यहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक हो गए, ठीक है। उपमेय में विश्व बन की ब्याली, ठीक है, ये देखिए विश्व बन की ब्याली उपमान है और चिंता उपमेय, तो दोनों एक ही हैं, यहाँ कोई विभेद नहीं है। जबकि मैं यहाँ सी लगा दूँ ब्याली सी, तो यहाँ तुलना हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ उपमा हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए ये रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ उपमेय उपमान में कोई विभेद नहीं, ठीक है। ये देखिए ये रूपक के भेद दिए गए हैं। रूपक को अनगिनत भेद उपभेद किए हैं किंतु इसके 3 प्रधान भेद इस प्रकार हैं। देखिए सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। ये देखिए डेप्थ में है। जब भी आप कोई वनडे एग्जाम देंगे तो वहाँ यदि क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है, तो वहाँ आपको देखिए ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ ये विभेद भी दिया जा सकता है रूपक अलंकार का, तो वहाँ आपको पहचानने में आसानी होगी। इसलिए हम इतनी डेप्थ में आपको ये अलंकार करा रहे हैं, ठीक है।
नहीं, यदि रूपक केवल रूपक करा दिया जाता आपको, ये विभेद छोड़ दिया जाता, कहीं एग्जाम में आ जाता तो आपके लिए संकट उत्पन्न होता। ठीक है, और आपका एक भी नंबर आपको कई लोगों से पीछे कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि डेप्थ में भी पढ़ते हुए चलना है। सांगरूपक, जहाँ अव्यय सहित उपमान का आरोप होता है वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। जी देखिए, उदाहरण से समझाएंगे। रनित भंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। तो इसमें क्या कहा गया है? उपरोक्त उदाहरण में समीर में हाथी का, भृगु में घंटे का और मकरंद में दान मधुमल का आरोप किया गया। इस प्रकार वायु के अवयवों पर हाथी का आरोप होने का कारण सांग रूपक अलंकार है। देखिए, इसमें भी उपमेय का उपमान में आरोप किया गया। जी देखिए, समीर में हाथी का, ये देखिए समीर उपमान है, इसमें हाथी का, भृग में घंटे का और मकरंद में दान मद और जल का आरोप किया गया है। ठीक है, ये वायु के अवयव हैं सब, इन पर हाथी का आरोप है। समीर, भृग, ठीक है, ये देखिए ये सब, ये देखिए तो कुछ वायु के अवयव हैं इसमें। ये देखिए कुंजर हाथी है यहाँ, देखिए। ठीक है, तो ये वायु के अवयव में आती, मतलब सीधा अर्थ ये है उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है। जहाँ उपमेय भी देख विभिन्न अवयवों में है, मतलब पर्यायवाची के रूप में है, और उपमान भी है। ठीक है, कई उपमान है, एक ही उपमान है उसके कई पर्यायवाची है, एक उपमेय उसके कई पर्यायवाची हैं। तो यहाँ उपमेय उपमान का आरोप हो रहा है। देखिए रूपक अलंकार जहाँ उपमेय उपमान का आरोप हो, एक हो यहाँ उपमेय उपमान, तो वहाँ रूपक अलंकार हो। यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए निरंग रूपक है, जहाँ अवयवों से रहित केवल उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है और निरंग रूपक अलंकार होता है। देखिए, इस हृदय कमल का घिरना, अल अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। ये देखिए, उपरोक्त उदाहरण में हृदय उपमेय पर, कमल उपमान का, अलकों उपमेय पर, अली उपमान का, आंसू उपमेय पर, मरंद उपमान का तथा निश्वास उपमेय पर, पवन उपमान का आरोप किया गया था। अतः यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। जी देखिए, यहाँ पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग हैं सभी उपमेय और उपमान, कई उपमेय है कई उपमान है। ये देखिए, तो निरंग रूपक अलंकार है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कई है। वहाँ देखा था वायु के अव्यय थे, वायु के अव्यय थे, देखिए समीर था, कई थे अव्यय। ठीक है, वहाँ अव्यय थे सांग रूपक में, जबकि यहाँ अव्यय नहीं होंगे। जहाँ उपमेय देखिए कितने उपमेय, हृदय उपमेय है, एक ये देखिए आंसू है। ठीक है, और ये देखिए उपमेय निश्वास, और कई उपमान भी है। ये देखिए कमल है, मरंद है। देखिए, तो ये निरंग रूपक है, यहाँ अव्यय नहीं होंगे, मतलब एक ही उपमेय के कई अव्यय नहीं होंगे। यहाँ कई उपमेय होंगे अलग अलग। ठीक है, उपमान भी कई अलग अलग होंगे, तो ये निरंग रूपक है। ठीक है, ये परंपरित रूपक है, जहाँ उपमेय पर एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है वहाँ परंपरित रूपक अलंकार होता है। बाड़व ज्वाला सोती थी इस पेड़ा सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। ये देखिए, उपरोक्त उदाहरण में आंखों उपमेय पर, मछली उपमान का आरोप रूप उपमेय पर जल उपमान के आरोप के कारण किया गया, अतः यहाँ परंपरित रूपक अलंकार। देखिए, यहाँ देखिए आंखों उपमेय है, मछली उपमान का आरोप है। देखिए आंखों उपमेय पर, देखिए प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में, रूप उपमेय पर जल उपमान के आरोप के कारण किया गया। ये देखिए, अतः यहाँ परंपरित रूपक अलंकार। ये देखिए, तो यहाँ क्या हो, सीधी बात याद रखना है, यहाँ कारण आएगा। ठीक है, ये कारण होगा, उसके कारण एक उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाए। ठीक है, तो यहाँ कारण क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए आंखों उपमेय पर ये मछली उपमा का आरोप है। ये देखिए, ये देखिए मछली उपमा का आरोप है।
ये देखिए, इसी के कारण आप ये देखिए, रूप पर जल, जो रूप पर जल उपमान के आरोप के कारण किया गया है। ये देखिए, ये कारण है, सॉरी, ये रूप और जल ये कारण है, और ये आंख और मछली उपमान का आरोप किया गया। ठीक है, ये कारण होगा, एक आरोप होगा। ठीक है, दो बार। ये अन्य उदाहरण है, ये ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब किस अलंकार के उदाहरण है, उसमें रूपक भी पूछा जा सकता है और रूपक के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रख लेना आपको। सेज नागिनी फिर डसी, विरह का आग कठिन अति मंदी, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, आपुन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावत, विद कुलाल कीने कांचे घट। तो ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो उपमा में एक बात याद रखेंगे, उपमा इसमें तुलना की जाएगी, तुलना होगी, और रूपक में उपमेय और उपमान एक ही होंगे। उपमेय उपमान ये एक ही होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसमें सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो सांग रूपक में अव्यय होंगे, निरंग रूपक में कोई अव्यय नहीं होगा, कई उपमान और कई उपमेय होंगे, कई उपमान और कई उपमेय होंगे। ठीक है, और परंपरित रूपक में, परंपरित में देखिए, कारण होगा, कारण और आरोप। ठीक है, आरोप। तो उपमेय उपमान एक ही होगा रूपक में। ठीक है, और जो प्रकार है, इनमें थोड़ी थोड़ी बात याद रखना है। जैसे कारण और आरोप परंपरित रूपक होगा, और जहाँ अव्यय दिए गए होंगे सांग रूपक होगा, और जहाँ कई उपमेय और कई उपमान हो वहाँ निरंग रूपक होगा। ठीक है, ये बात याद। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्राय मनु, मनहु, मानो, जानो, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ उत्प्रेक्षा में ये बात याद रखना है, अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाए इसमें कौन सा अलंकार है, तो यदि आपको ये शब्द मिल जाए, इनमें से कोई भी शब्द, मनु, मनहु, मानो, जानो, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये शब्द आपको मिल जाए तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, सोहत औदय पीत पट श्याम सलोने गाता, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रवाह। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया है, उपरोक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय पर नीलमणियों के पर्वत उपमान की तथा पीत पट उपमेय पर प्रभात की धूप उपमान की संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको यही बात याद रखनी है, उदाहरण लंबे चौड़े याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम इन शब्दों को याद रखेंगे। इन शब्द, ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, आप इन्हें उत्प्रेक्षा अलंकार मान लें। ठीक है, यही पहचान है, एक सबसे बड़ी पहचान है इसकी। नहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकता है रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा में। ये रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को एक दूसरे से अलग करेंगे। ये शब्द याद रखने, जहाँ कहीं भी ये शब्द मिले आपको तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। ठीक है, तो ये बात याद रखें। ठीक है, जो उत्प्रेक्षा के भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। देखिए, वस्तु उत्प्रेक्षा में एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना की जाती है। ठीक है, ये संकेत दिया उत्प्रेक्षा के प्रसंग में दिया गया उपरोक्त उदाहरण वस्तु प्रेक्षा अलंकार पर ही आधारित है। हेतु देखिए, तो ये उदाहरण दिया गया है, ये देखिए, तो ये वस्तु प्रेक्षा अलंकार, ये देखिए वहाँ नीचे कहा गया है ना, ये वस्तु प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो एक वस्तु की दूसरे के रूप में संभावना की गई, ये देखिए, ये देखिए,
नीलमणि श्याम शरीर। देखिए ये श्याम शरीर को एक नीलमणि के समान वस्तु माना गया है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, इसलिए वस्तु प्रेक्षा मतलब वस्तुओं की तुलना की जाएगी, है संभावना की जाएगी, एक दूसरे में संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे नीलकमल श्याम शरीर, नीलकमल में संभावना व्यक्त की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये हेतु प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ अहेतु में हेतु मानकर संभावना की जाती है हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखवे काज, और हग पग पहुँचन को करे भूषण पाय अंदाज। तो देखिए उपयुक्त उदाहरण में हेतु आभूषण न होने पर भी उसकी पायदान के रूप में उत्प्रेक्षा की गई, अतः वहाँ हेतु प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ हेतु यहाँ अहेतु में हेतु मान लिया जाता है। मतलब देखिए आभूषण है नहीं यहाँ, फिर भी इसकी उत्प्रेक्षा की गई। ये देखिए भूषण पायनांत, देखिए छक जग पहुँचन को करे भूषण पान। तो यहाँ आभूषण तो नहीं दिया गया है यहाँ, लेकिन फिर भी पायदान के रूप में यहाँ इसको मान लिया गया, पायदान ही आभूषण है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो, ठीक है। और ये है फलोत्प्रेक्षा, जहाँ अफल में फल की संभावना का बड़ा हो फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुहप सुगंध करें ये आशा, मकु हिरकाय ले हम पासा। ये देखिए पुष्पों में स्वाभाविक रूप से सुगंध होती है, परंतु यहाँ जायसी ने पुष्पों की सुगंध विकीर्ण होने का फल बताया। कवि का तात्पर्य यह है कि पुष्प इसलिए सुगंध विकीर्ण करते हैं कि संभवतः पद्मावती उन्हें अपनी नासिका से लगा ले। इस प्रकार प्रयुक्त उदाहरण में फल में फल की संभावना की गई, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये है कि सुगंध पुष्प का गुण है, जो मूलभूत गुण है। ये देखिए मूलभूत गुण है, सुगंध में होती है, मतलब पुष्प में सुगंध होती है। सुगंध लक्षण है पुष्प का लक्षण है सुगंध। लेकिन यहाँ कहा गया पद्मावती इसको अपनी नाक से लगा लेती है इसलिए सुगंधित होता है। तो यहाँ अफल मतलब यहाँ सुगंध मौजूद नहीं है फल की, तो ये अफल हो गया, क्योंकि अफल है मतलब सुगंध मौजूद नहीं है। लेकिन ये सुगंध कहाँ से आ रही है, पद्मावती के द्वारा। तो यहाँ अफल में फल बताया गया, मतलब सुगंध आ रही है, फूल का लक्षण नहीं है सुगंध यहाँ, लेकिन पद्मावती के कारण सुगंध आ रही है। तो ये अफल है जिसमें फल का आरोपण किया गया, ठीक है। तो ये फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ये हमने रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ यही सब चीज़ें याद रखनी है आपको। इनमें देखिए ज़्यादा गहराई में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा भी जाए कहीं अगर आपको, तो हमें सबकी तैयारी करके चलना है। तो आपको जो उत्प्रेक्षा अलंकार में जो मैंने शब्द बताए थे मनु मानो और जानो जैसे शब्द याद रखने, ठीक है। तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सामान्यतः सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो याद रखना उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक इसमें तुलना नहीं की जाएगी, उपमेय उपमान एक ही होगा, ठीक है। और कुछ विभेद किए थे हमने, वो भी याद रखना है थोड़े थोड़े आपको, ठीक है। और यहाँ फलोत्प्रेक्षा बिना फल के मतलब अफल में फल की संभावना की जाए, जैसे पद्मावती के द्वारा मतलब फूल का सुगंधित हो रहा है, और जबकि सुगंधता उसका लक्षण है, लेकिन यहाँ पद्मावती के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो अफल में फल की संभावना है, ठीक है। पद्मावती अफल है, इसमें फल की संभावना है, क्योंकि पद्मावती का मूल लक्षण नहीं है सुगंध मूल लक्षण है फूल का। तो ये फलोत्प्रेक्षा हो गया। तो इसी प्रकार देखेंगे, फलोत्प्रेक्षा हो गया, हेतुत्प्रेक्षा हो गया और वस्तुत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार हैं। अब आगे की क्लास में हम भ्रांतिमान संदेह और कई और अलंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार, ठीक है। ठीक है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, देखिए तभी आपके नोटिफिकेशन पास आ पाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास कंटिन्यू करना है, कोई भी क्लास स्किप नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद।